हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के गीता के अध्याय के उपदेश में। गीता के अध्याय के उपदेश में श्री कृष्ण जी अर्जुन को रणभूमि में अभ्यास की महिमा के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन को अभ्यास की महिमा के बारे में गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन के अंदर जितनी भी विचलितताएं चल रही हैं, तुम उन सभी विचलितताओं को अपने अभ्यास के माध्यम से पूर्ण कर सकते हो। जब अर्जुन श्री कृष्ण जी से प्रश्न करता है कि हे भगवान, मैं कर्ण के रथ की तरफ जितने भी बाण चला रहा हूँ वो मेरे बाण सही लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे हैं, तब श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले तो तुम्हें अपने मन के अंदर जो भी शंकाएं चल रही हैं, जो शंकाएं तुम्हारे मन को, तुम्हारे लक्ष्य को भेदने में तुम्हें कठिनाइयाँ प्रदान कर रही हैं, उसके लिए तुम्हें पहले अपने मन को शांत करना होगा और शांत भाव से तुम अपने बाणों को सही लक्ष्य की तरफ भेजने के लिए अभ्यास करो। अभ्यास करते करते तुम्हारे जितने भी बाण दूसरी दिशा में जा रहे हैं वो सही दिशा में जाने शुरू होंगे। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को हमेशा अपने कार्यों में निपुणता लाने के लिए अभ्यास करना चाहिए। अगर हम अपने मार्ग से भटक रहे हैं, अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, तो अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जिससे मनुष्य हर बड़े से बड़े लक्ष्य को भेज सकता है, हर दुर्गम से दुर्गम कार्य को सरल कर सकता है। और मनुष्य को अगर अपने लक्ष्य को कम समय में प्राप्त करना है तो उसके लिए उसे निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम किसी कार्य को बार बार करते हैं, उसका निरंतर अभ्यास करते हैं, तो हम बहुत कम समय के अंदर उस कार्य को सीख भी जाएंगे और उस कार्य में निपुण भी हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण जी का कहने का भाव यही है। अर्जुन को वो ये बताते हैं कि अभ्यास हमें आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाता है और हमारे मस्तिष्क को शांत करता है और खुशी प्रदान करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं क्योंकि किसी भी वस्तु का अभ्यास ध्यान की तरह होता है। अगर हम ध्यान लगाकर किसी भी कार्य का अभ्यास करते हैं तो वह कार्य हमारे लिए स्वयं सरल हो जाता है और उसमें सारी दैविक शक्तियाँ भी उस मनुष्य द्वारा किए गए अभ्यास में उसका पूर्ण रूप से विश्वास बढ़ाती हैं, उसको पूर्ण रूप से सशक्त करती हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह समझाते हैं हम किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। अभ्यास के द्वारा हम हर किसी दुर्गम से दुर्गम चीज को सरल बना सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम्हें इस युद्ध में सफल होना है, इस युद्ध में तुम्हें जीतना है, इस धर्म युद्ध में अगर तुम्हें जीतना है तो इसके लिए तुम्हें लगातार संघर्ष करते रहना होगा और अभ्यास करते रहना होगा। तुम्हें यह नहीं सीखना है कि मैंने इस कला को अभी कर लिया है तो मैं इसमें निपुण हो गया। अगर किसी भी कला में तुम्हें निपुण होना है तो उसके लिए तुम्हें निरंतर अभ्यास करते रहना होगा और निरंतर तुम्हें बाणों का संचय करना होगा। निरंतर अगर तुम बाण चलाते रहोगे तो तुम इस युद्ध में इतने निपुण हो जाओगे कि तुम्हें जीवन में किसी भी तरह की कोई कठिनाइयाँ नहीं होंगी और इस अधर्म के युद्ध में तुम्हें धर्म के लिए जो तुम रक्षा कर रहे हो उसके लिए तुम्हें विजय प्राप्त होगी। और हे अर्जुन, तुम्हारे मन के अंदर जितने भी संचय चल रहे हैं, जितने भी तुम्हारे मन के अंदर लक्ष्य को ना भेदने वाले, विचलित करने वाले विचार आ रहे हैं, वो विचार भी तुम्हारे अभ्यास के मन से सरल होंगे। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ध्यान लगाकर हे अर्जुन, तुम हर उस लक्ष्य को भेज सकते हो और अभ्यास करते करते तुम हर उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हो जिस लक्ष्य को तुम पहुंचना चाहते हो और अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो। श्री कृष्ण जी अर्जुन को रणभूमि में समझाते हैं कि हे अर्जुन, निरंतर प्रयास करते रहने से एक रस्सी भी पत्थर जैसे कठोर तत्वों को काट देती है। तो इसी भाव में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बार बार यही समझाते हैं कि तुम्हें अगर कर्ण को हराना है तो तुम्हें कर्ण पर निरंतर बाणों की बौछार करती रहनी होगी और जो भी बाण तुम्हारे चूक रहे हैं उन्हें अचूक दिशा से सही दिशा में लाने के लिए तुम्हें निरंतर अपने बाणों में अभ्यास की ज़रूरत है और अभ्यास करते रहो। तो श्री कृष्ण जी का यही भाव, यही विचार और यही गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता पानी है तो उसे अभ्यास करना होगा और अभ्यास से ही मनुष्य सफल हो सकता है। हम बड़े से बड़े कठिन कार्य को भी अभ्यास के माध्यम से सरल बना सकते हैं। अगर हमें किसी काम में निपुणता चाहिए या किसी भी काम में हमें कुशलता चाहिए या उसको हम कम समय में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अभ्यास की ज़रूरत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भगवान का सिमरण करते हुए तुम किसी भी कार्य को अभ्यास के रूप में कीजिए और अभ्यास करते करते तुम उस कार्य में इतने निपुण हो जाओगे कि तुम्हारी दैविक शक्तियाँ भी उस व्यक्ति को सशक्त करने में उसकी मदद करती है जब वो अभ्यास करता है। और हर कार्य को में कुशलता लेकर आने के लिए मनुष्य को अभ्यास की जरूरत है। निरंतर अगर तुम अभ्यास करते चले जाओगे तो जीवन रूपी कठिनाइयों से भी तुम सफलता पा सकते हो। श्री कृष्ण जी अपने गीता के उपदेश में यही बताते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने रणभूमि में मनोबल बढ़ाने के लिए अर्जुन को हर बार गतिमान किया और हर बार श्री कृष्ण जी
अर्जुन को यही बताते रहे कि हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्म पर फोकस रखना है और कर्म करने के लिए तुम्हें निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होगी, तो अपने अभ्यास को तुम करते रहो। यही गीता का सार हमें भी सिखाता है कि हमें जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है और हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। दोस्तों, अभ्यास ही हमारे जीवन में सफलता ला सकता है और अभ्यास ही हमारे जीवन को सरल बना सकता है। और हर कठिनाइयाँ, हर परेशानियों के लिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही सार दिया है कि जो भी मनुष्य जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, तो अगर वह गीता का सार पढ़ता है, गीता का उपदेश पढ़ता है, तो उसे जीवन में अवश्य ही सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण जी का यह सार, श्री कृष्ण जी का यह भाव, श्री कृष्ण जी के ये अध्याय, श्री कृष्ण जी के ये उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में हमें कभी भी कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए, निरंतर अभ्यास करते हुए आगे बढ़ता चले जाना चाहिए। अगर दोस्तों हमें जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है, तो उसका मूल भाव, उसका मूल समाधान गीता के सार में लिखा हुआ है। गीता के सार में समस्त वो समस्याएं हैं जिन समस्याओं का हम अनुसरण कर रहे हैं, उन समस्याओं का ध्यान लगाकर हम अनुसरण करते हैं, तो गीता के अध्याय से हम उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन रूपी कठिनाइयों के मार्ग में हम समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो, गीता के अध्याय, गीता के उपदेश लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई मोटिवेशनल वीडियो, नए मोटिवेशनल गीता के अध्याय और उपदेश के साथ। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।